Let's say it's a coordinate axis. Let me take this one now. This one is coordinate axis here. And here it is origin. This is x-axis and x-axis and y-axis. Let's say here it is circular motion. The center of the circle lie at that is at origin. Center lie at origin. This one. Okay. So let's say center coordinate they are 0, 0. Just hold on. Recording. This is origin 0, 0. This is O. Let's say particle is here. Let's say particle is here and its radius is that is R. It's making angle theta. So what is the coordinate here? Let's say the coordinates are x comma y. You can say this will be y coordinate and here it is x coordinate, x comma y. Particle is here. Let's say particle is here. Okay, and particle is here and velocity in this direction here. Velocity is here. Tangent at 90 degree. Okay, and particles performing circular motion. This is x comma y, x coordinate, y coordinate, x y, and it's performing circular motion like this way. Are you getting the diagram part, boys and girls? ठीक है. Yes, sir. x को हम लोग क्या बोलते हैं? I cap. y को बोलते हैं j cap. So just here, come to the radius vector first. Radius vector, that is r. तो रेडियस वेक्टर क्या होता है? दैट इज x coordinate I cap, मतलब x coordinate along x axis plus y coordinate j cap, y coordinate along y axis. I मतलब x axis, j मतलब y axis. तो x coordinate along x axis, जो r का जो coordinate है वो क्या है? x coordinate y coordinate. तो x coordinate along x axis, y coordinate along y axis, x coordinate along I cap, y coordinate along j cap. Have you understood this? इक्वेशन नंबर r का वैल्यू कैसे लिखा हमने? समझा आप लोग? समझा ना? अच्छा, ये ट्रायंगल ले लो ओ पी क्यू. ट्रायंगल ओ पी क्यू, that is sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. It means r is equal to y sin theta, and cos theta is equal to base upon hypotenuse, that is x is equal to r cos theta. तो y को आप इस ट्रायंगल में हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, तो x और y की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? x और y की वैल्यू यहाँ पर ये सॉरी दिस इज y इज इक्वल टू r sin थीटा होगा. दैट इज y इज इक्वल टू r sin थीटा. तो हम लोग क्या करेंगे? x की y की वैल्यू y की जगह रख देंगे और x की वैल्यू x की जगह रख देंगे. तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी इट बिकम that is r is equal to r cos theta I cap plus r sin theta j cap. पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमें मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी रिलेशन था, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी.
तो यू कैन राइट थीटा की जगह आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं. तो आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा की जगह यू कैन राइट ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. जस्ट सी हियर, राइट ऑन द हेडिंग. देखो समझो पहले कैसे किया है. जस्ट कॉपी डाउन. अंडरस्टैंड दिस वन. एंगुलर वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओमेगा क्या था? थीटा बाय टी. Was it completed? Done. Okay. Now velocity कैसे निकलेगा? See here. Now come to the velocity.
वेलोसिटी क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ आर, डी आर बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वन। ये डी बाय डी टी, ये आर की वैल्यू इधर से लाके यहाँ पे रख दोगे। ये जो आर की वैल्यू जो है ना, एक मिनट तो, जस्ट वेट बेटा एक सेकेंड, जो आर की जो वैल्यू होगी वो इधर लाके रख दो। सो इट बिकम, यहाँ पे रख दो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो कुछ लोगों ने डेरिवेटिव तो सबने किया है ना, जगदीश सर ने कराया होगा, जिनको मैंने नहीं कराया है। तो डेरिवेटिव में दोबारा फॉर्मूला बता देता हूँ उसका। y इज इक्वल टू साइन एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स होता है। साइन क्या बनता है? कॉस एन एक्स इंटू एन, एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली y इज इक्वल टू कॉस एन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या था? माइनस साइन एन एक्स इंटू एन, एन बाहर आ जाए। ठीक है, दैट वन अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? आर कॉस क्या बनेगा? कॉस बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, जैसे यहाँ एन बाहर आ रहा था यहाँ ओमेगा बाहर आ जाएगा, इनटू ओमेगा आई क्या प्लस आर साइन क्या बनेगा? कॉस, कॉस ओमेगा टी, एन बाहर आ जाता है तो यहाँ पे भी ओमेगा बाहर आ जाए, इनटू ओमेगा जे कैप। देखो स्टेप समझ में आया? फॉर्मूले को देखो, स्टेप देखो, फॉर्मूले को देखो, स्टेप देखो। सी द फॉर्मूला इन द सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप जो मैंने लिखा है। ओके, कॉस बन जाता है माइनस साइन और साइन बनता है कॉस, लेकिन वो एन बाहर आ जाता है तो ओमेगा विल कम आउट हियर। तो वेलोसिटी हो जाएगा दैट इज माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा, ओमेगा बाहर ले लेते हैं, कॉस ओमेगा टी जे कैप। देख लो वेलोसिटी कॉपी करो, देखो समझ में आया? दिस इक्वेशन नंबर 2। ये आपके 11th के बुक में डेरिवेशन है बेटा, आपको करना पड़ेगा इसको। स्टेट बोर्ड में भी है और सीबीएसई में भी। स्टेट बोर्ड में आपके 11th के बुक में ना, चैप्टर का नाम होगा मोशन इन अ प्लेन, उसमें होगा ये लास्ट में। डन सर। ओके, अब हमारा लास्ट वेट एक्सेलरेशन। वेट हाँ सर वेट। कर लीजिए, कर फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा फॉर्मूला कैसे यूज किया हमने।
सर। अच्छा, सी अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये लास्ट स्टेप है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, क्लियर। अब ये v की इक्वेशन जो है ना यहाँ पे रख देंगे, जैसे ऊपर किया था फिर से दोबारा करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू d/dt। ये v की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो माइनस r ओमेगा साइन ओमेगा t आई कैप प्लस r ओमेगा कॉस ओमेगा t जे कैप। यूज द अबव फॉर्मूला अगेन। ये वाला फिर से फॉर्मूला यूज करना है हमको इधर। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस r ओमेगा साइन क्या बनेगा, साइन बनेगा कॉस, साइन बनेगा हमारा, साइन बनेगा कॉस nx n into n, तो कॉस ओमेगा t इंटू ओमेगा, और कॉस बनेगा ऊपर फॉर्मूले में देखो माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा। तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस ओमेगा विल कम आउट माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t प्लस माइनस r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, r cos ओमेगा t, आई कैप छूट गया, आई कैप एंड जे कैप, आई कैप प्लस r साइन ओमेगा t जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट पार्ट देखो, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 देखो, ब्रैकेट पार्ट इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ब्रैकेट पार्ट तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। जस्ट चेक इट, इक्वेशन नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। ये मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इज हियर, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा कुछ बच्चों को। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 वहां पे फिट किया मैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, फॉर्मूला याद रखना साइन ऑफ कॉस का।
यस, डन। यस सर। अच्छा, फिर से जो हमने 3 निकाले, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ऑलरेडी कंप्लीटेड, कैन स्क्रॉल इट डाउन। चेक कर लेना, मुझे बता देना सब लोग। क्या आपके बोर्ड की बुक में डेरिवेशन है? आपको समझना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। यस, हो गया सबका? यस सर। अच्छा, जैसे ये जरा ध्यान समझो। तो हमने जो डेरिवेशन किया उसमें, एक सेकेंड, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था। और आर इधर आया, आर इज हियर। वेलोसिटी जो थी वो टेंजेंट थी। वेलोसिटी बेटा टेंजेंट है इसके। एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ है। सेंटर। तो डायरेक्शन को ध्यान से समझना बेटा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है वो बाहर की तरफ है और ए जो है वो अंदर की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई माइनस साइन इज देयर। तो माइनस साइन का मतलब ही ये हुआ कि आर और ओमेगा ए दोनों ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। तो कहने का मतलब क्या है? ये क्या है? अवे फ्रॉम सेंटर। ये क्या है? टुवर्ड सेंटर। आर यू गेटिंग? दैट्स व्हाई। तो आर यू गेटिंग व्हाई माइनस साइन इज देयर? माइनस साइन इंडिकेट करता है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, न्यूमेरिकल में ऐसा मत करना। प्रॉब्लम में आप लोग क्या करना, प्रॉब्लम में वेक्टर फॉर्म मत यूज करना। प्रॉब्लम में यूज करना माइनस हटा देना और ये वेक्टर वगैरह हटा देना। तो प्रॉब्लम में यूज करना ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, वी क्या होता है? आज ही पढ़ा रिलेशन आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? वी बाय आर। तो ओमेगा को वी बाय आर रखोगे तो सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा? और आर, हाँ, ओमेगा को रखेंगे वी बाय आर, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एक मिनट, आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। देन अगेन आर इज इक्वल टू वी बाय ओमेगा। आर को रखोगे तो थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा। तो स्केलर फॉर्म 3 होते हैं, हाँ, वेक्टर फॉर्म एक ही होता है। इसी क्लियर? देखो समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कैसे करना है? प्रॉब्लम में यू हैव टू यूज दीस 3 इक्वेशंस। ये सेंटर की तरफ होगा हमेशा। मॉडिफाई कर लिया उस फॉर्मूले से, रिलेशन से। हमारे पास रिलेशन आज ही किया था हमने, रिलेशन से मॉडिफाई कर लिया।
हो गया? तो ध्यान रखना, टुवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर. दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर. Done, boys and girls?